मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर के गोसलपुर में निर्यापक मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है, जहां नगर के सकल जैन समाज को मुनिवर के विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के जरिए अपनी जिज्ञासाओं का समाधान मिल रहा है। इसी श्रृंखला में 2 मई को मुनिपुंग श्री ने एक बार फिर शेर की तरह दहाड़ लगाई और असली शेर की परिभाषा बताई। 2 मई को जबलपुर स्थित गोसलपुर में निर्यापक मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में देश का बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां एक गुरु भक्त ने आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा मुनिपुंग श्री को शेर कहे जाने पर जिज्ञासा व्यक्त की। अभी 2-3 दिन से व्हाट्सएप चल रहा है, उसमें परिभाषा दी जा रही है शेर की कि शेर हमारे यहाँ अहिंसा का धर्म है, जैन धर्म अहिंसा का धर्म है और अहिंसा के धर्म में हम चींटी भी नहीं मारते। तो गुरुवर, क्या भगवान आचार्य भगवान को अहिंसा की परिभाषा नहीं आती थी? अगर नहीं आती थी तो जो समाज के ठेकेदार है उनको आचार्य भगवान को बताना चाहिए था कि आप शेर किसको कह रहे, हम तो अहिंसा के पुजारी है, हम चींटी को भी नहीं मारते। तो गुरुवर, वो समाज के ठेकेदार क्या आचार्य भगवान से भी ऊपर हो गए? उनसे भी ज्यादा ज्ञान हो गया उनको, और वो कहते हैं कि आचार्य भगवान हमारे भगवान है। तो आचार्य भगवान ने तो आपको उपाधि दी थी शेर की, तो ये कैसा विरोधाभास है गुरुवर? मैं समझना चाहता हूँ आपसे। जिसके बाद मुनिपुंग श्री ने जिज्ञासा का समाधान कुछ इस प्रकार किया। मैं तो आचार्य श्री के मैं सदा परिचय देता हूँ। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि हम आपके साथ अतिशय शब्द क्यों लगता है, तो हमने इसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एक मुनिराज ने मेरे नाम लेकर अतिशयकारी बोला तो फिर मैंने कहा अब तो कोई दम है, क्योंकि एक मुनि महाराज बोल रहे हैं। तो फिर मैंने तुरंत सोचा, वो बोलते गए और मैं सोचता रहा कि मेरे में कौन सा अतिशय है, कौन सा अतिशय है, कौन सा अतिशय है। करीबन 20-25 मिनट तक उनका प्रवचन हुआ और 20-25 मिनट में मैं सोच पाया कि कौन सा अतिशय है। फिर मेरा नंबर आया। अरे मैंने कहा देखो भाई, अभी तक तो दुनिया बोलती थी, कोई प्रमाणिकता नहीं थी, और मैं, लेकिन अब मुनिराज ने बोला है तो जरूर मेरे में अतिशय है, और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अतिशयकारी महाराज हूं। मैं वहां बोला था मैंने, मैं अतिशयकारी महाराज हूं। अब सुनो मेरे में अतिशय क्या है। मेरा सबसे बड़ा अतिशय है कि मैं आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों की धूल हूं। जय हो गुरु, जय हो, जय। यह मेरा सौभाग्य और यह मेरा अतिशय है। साथ ही मुनिपुंग श्री ने कुंडलपुर में हुए आचार्य श्री से मिलन को लेकर कहा कि मिलन बराबरी वालों में होता है, वहां तो मैं गुरु तीर्थ की वंदना के लिए गया था। फिर अभी लोगों ने कहा, जब कुंडलपुर जा रहे थे, पेपरों में आया, कल परसों 2 दिन बाद दमोह में था, कल आचार्य श्री का गुरु शिष्य का मिलन होगा। सामने एक बैनर टंगा हुआ था, बिल्कुल प्रश्न के सामने। मैंने कि जिसने ये मिलन लिखा है, मिलन 2 बराबरी हस्तियों में होता है, मिलन 2 बराबरी हस्तियों में होता है, और मैं गुरु की बराबर हस्ती नहीं हूं। मैं और मेरा और गुरु का मिलन नहीं होगा, मैं तो गुरु तीर्थ की वंदना करने जा रहा हूं। ये मेरा शब्द था दमोह के अंदर। मैंने कि मैं गुरु से मिलने नहीं जा रहा हूं। मिला तो किससे जाता है? बराबरी वालों से। वो तो मेरे गुरु हैं, भगवान हैं, मैं तो उनके चरणों की वंदना करने जा रहा हूं। आप लिखो गुरु चरण वंदना यात्रा, ऐसा करके। तो अब मैं क्या करूं? अब उसी से जिस दिन मुझे बताया लोगों ने कि जब आचार्य ने कहा था, उसी समय कई लोगों के सीनों में आग लग गई थी कि यदि सुधा सागर शेर हैं तो क्या हम सियार हैं? उसी समय आग लग गई थी, लेकिन आचार्य के सामने वो आग भड़की नहीं, क्योंकि गुरु महाराज थे। लेकिन अब गुरु महाराज जाने के बाद जबकि लगी हुई आग अब भड़क रही है। उस समय लाग तो आग उसी समय, मुझे उसी समय पता चल गया था, खुसर फुसर चालू हो गई थी कि ये शेर है तो क्या सब सियार है? तो फिर उसके बाद वो आग लगी रही। अब गुरु के सामने तो कौन बोल सकता था? अब गुरु के जाने के बाद अब लगी क्या है, अब तो सब स्वतंत्र हो गए। अब तो सब स्वतंत्र जो चाहें जो बोले।
तो कोई बोलने लगे कि अपने आप में ये है, तो वो उस समय की लगी हुई दबी दबी आग अब गुरु के जाने के बाद भड़क रही है। भड़कना तो उसी समय थी। इसी क्रम में मुनि पुंगश्री ने शेर की तरह दहाड़ते हुए आगम के माध्यम से समाज के ठेकेदारों को शेर की असली परिभाषा भी समझाई। स्वपक्ष सौस्थित्य मदाविलिप्ता बाघ सिंह नादई विमदा बभूभु प्रवादिनो यस्य मदार्ध गंडा गजा यथा के शरणो नादई। लो सुना देना उन ठेकेदारों को, सुना देना उन हिटलर साइयों को जो शेर की परिभाषा नहीं जानते हैं। लो अब शेर के मुख से सुनो। जय हो मेरे गुरुवर की जय हो। देखो मुझे छेड़ो मत, अन्यथा छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। मैं बहुत सबसे जनता से मेरा कहना है, महाराजों से कहना है, आचार्य महाराजों से कहना है, श्रावकों से कहना है, लेकिन तुमने छोड़ा तो ये विद्यासागर शेर का चेला है, ये भी चुप बैठने वाला नहीं है। मैंने आज तक इस सिंह शब्द के ऊपर कभी बोला नहीं। लोग भली कहते रहते, हम चुपचाप सुनते रहते। मैंने अपने आप को कभी बोलने का लेकिन जब प्रश्न ही कर दिया है तो सुनो उन ठेकेदारों को, उन भक्तों को, उन दावों को जो सिंह की परिभाषा बताना चाहते हैं, उनको समंत भद्र महाराज अपने गुरु पर तो संदेह है ही। आगे मुनि पुंगश्री ने विद्यासागर जी महाराज के नाम पर रोटियां सेकने वालों को भी जिताया और कहा कि आचार्य श्री जैसा ना कोई था, ना है, ना ही होगा। तो कुछ लोग क्या है, हमारे पूज्य गुरुदेव की आचार्य श्री की आड़ लेकर के, आचार्य श्री का भक्त बनकर, आचार्य श्री के विशेष मन करके और आचार्य श्री के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं। सुन लो रे कान खोल करके, ये आचार्य श्री के तवे पर तुम रोटियां नहीं सेक पाओगे, क्योंकि आचार्य श्री का तवा आचार्य श्री का ही था और आचार्य श्री ही थे, ना दूसरा था, ना है और ना कोई दूसरा आचार्य श्री की होड़ करने वाला हो सकता है। वे अद्वितीय थे। उन्होंने जो कहा है वह इतना सत्य है जितना सूरज में प्रकाश सत्य है। अब देखिए मुनियों के लिए हिंदी में भी लिखा है, मुनियों के लिए और आचार्य से भी ले रहा हूं, मुनियों के लिए भी नरसिंह की कैसी उपाधि दी है। जलधारा सरितारिता न चलंती सदा चरितता सदा नरसिंहा। मुनि महाराज के लिए है कि वे मुनिराज सदा नर नरसिंह थे। निरसिंहा संसार दुख भीरवा परिसर राति घात न प्रवीरा, यानी मुनिराज को भी नरसिंह कहा। नरसिंह ये पूज्यपाद स्वामी योगी भक्ति में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने, वीर रहे नर सिंह रहे मुनि परिसर रिपि को घात रहे, किंतु सदा भव भीत रहे इनके पद में माथ रहे। वे जो नरसिंह हैं यानी मुनिराज, उन मुनिराजों के चरणों में महाराज कह रहे हैं हम नतमस्तक होते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ये है आचार्य विद्यासागर महाराज का अनुवाद, ये है पूज्यपाद स्वामी, ये है समंत भद्र महाराज। अब इनके बाद भी कहना है तो कह दो रे, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जाओ उन कुत्तों को चुनौती है, जो करना है जैसा करना करो। मेरे गुरु ने जो कहा है वह सत्य था। मेरा गुरु कभी गुरु की आड़ लेकर के अपनी रोटियां मत सेको रे, जल जाओगे। गुरु का तवा बहुत गर्म होता है, अपने कसायों को, अपने अहंकारों को, युगों को मत सेको, नहीं तो जल जाओगे और उस पर बरनाल लगाने लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए इस प्रकार के, और लोग दूसरों से कहते हैं बुराई करने के लिए, पड़ोसियों में बुराई करना काय का सिंह है, काय का धाड़ है। अरे खुद स्वयं बुराई कर रहे हो। वो कैसा वक्ता हो जाता है जिनके बड़ा मुखिया बनता है, हमारा व्यंग करता है, पड़ोसियों में व्यंग, दूसरे की बुराई ना करें और स्वयं बुराई कर रहा है। स्वयं का दृष्टि तीर कहीं चला रहा है और निशाना कहीं और है। कैसी सरलता है, कैसी सहजता है, कैसा अध्यात्म है, कैसा मौन है, जो तीर कहीं व्यंग आ रहा है। सहज और सहज व्यक्ति की भाषा में कहीं व्यंग नहीं होता। हम तो वैसे ही दहाड़ने वाले, सारी दुनिया को मालूम है कि मैं तो वैसे ही बेबाक साधु है, खुला हूं, लेकिन तुम तो हो बंद साधु। तुम्हारी दृष्टि में तो व्यंग, दूसरा व्यक्ति बुराई करता है तो तुम्हारी वचनों में तो व्यंग नहीं होना चाहिए।
तुम्हारा तो व्यंग नहीं होना चाहिए, तुम्हारा तो कम से कम अपने से दो को लोग जो होते हैं उनकी वाणी से अमृत झरना चाहिए। फिर भी कोई डर की बात नहीं है। जब गुरु ने सिंह की बात की है तो ये सिंह था, है और रहेगा। कोई भी व्यक्ति आज तक कोई इस शेर के रास्ते में, आज तक कोई इस शेर के रास्ते में सामने आ नहीं पाया, और दावा है आएगा नहीं। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, और जब तक मेरे गुरु का मेरे सिर पर आशीर्वाद है तब तक मुझे कोई डरने की बात नहीं है। और मेरे गुरु ने हमें हर स्थान पर बहुत, हमारा वो पारसनाथ के उपसर्ग दूर करने वाले कौन थे? धर्मेंद्र पद्मावती। और मेरे ऊपर जब जब उपसर्ग आए पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने हमारे उपसर्ग दूर किए। साथ ही मुनिश्री ने अपने गुरु को याद करते हुए कहा कि जब जब मेरे ऊपर उपसर्ग आए हैं, पूज्य गुरुदेव ने मुझे संरक्षण प्रदान किया। सबसे बड़े उपसर्ग विजेता जो मैं हूँ वो मात पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज के हैं। उन्होंने जब जब मेरे ऊपर उपसर्ग आए, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत बार आक्रमण किए, बहुत सारे अपवाद किए, बहुत सारे आक्षेप किए, लेकिन जब जब मेरे ऊपर उपसर्ग आए तब तक मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे संरक्षण दिया, उन्होंने मेरी सुरक्षा की और मुझे उपसर्गों से बचाया। आज जो मैंने उपसर्ग जीत करके तुम्हारे सामने बैठा हूं, इस उपसर्ग विजेता का श्रेय जाता है परम पूजनीय मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को। उन्होंने सदा हर बात कहा है कि सुधा साहब घबराना मत। जब चारों तरफ से बौछार आई तो आचार्य ने एक शब्द कहा था कि तुम घबराना नहीं, तुम्हारी पीठ पर मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे साथ मैं हूं, मेरे मन में कोई विकल्प नहीं है, तुम सदा निश्चिंत रहना, धर्म की प्रभावना करो। ये गुरु के शब्द हैं। पूरी डायरी मत खुलवाओ, और समय आएगा तो खोलने में पीछे रहूंगा भी नहीं। और जिस दिन आएगा, मेरे पास भी 45 साल की डायरी है। सन 1978 के दिन पूज्यवर के सन दिवाली के दिन आशीर्वाद लिया था, सन 1900 और सन 1980 में हुआ था। मैं भी 45 साल की डायरी रखी हूं, और एक एक की कुंडली भी मेरे पास है। और जिस दिन मौका आएगा खुले मैदान में वो डायरी भी खुलेगी और कुंडली भी खुलेगी। अन्यथा चल रहा है, चलने दो, अपना अपना रत्नत्रय पालो, अपना अपना धर्म पालो, और पूज्य गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उनकी आज्ञा का पालन करो। एक दूसरे को सुधारने की चेष्टा मत करो, स्वयं सुधर करके अपना कल्याण करो। अब इतने लोगों को यदि वो गलत कहते हैं तो मैंने आगम तुम्हें बता दिया। आज सुन लो सिंह की परिभाषा क्या है, आगम से मैंने बता दिया। इस प्रकार मुनि पुंगश्री ने शेर की तरह दहाड़ते हुए समाज के ठेकेदारों को करारा जवाब दिया और अपने गुरु के प्रति समर्पण की अनूठी मिसाल प्रस्तुत की। जैन फोकस के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।